नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। थंबनेल तो आपने देखा होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत लागू होता है। क्या है मामला? तो मामला है कि प्रीपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो हमें लगता है, और खासकर बिहारी होने के नाते तो ये लगता ही है कि लग रहा है कि लगेगा तो लगा दो। हिंदी मालूम पड़ रहा है ऐसा, तो इसके हिसाब से वर्ड डाल दो, प्रीपोजिशन डाल दो। परंतु ऐसा हमेशा होता नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजों का है, हमारा तो है नहीं। तो उनके हिसाब से चलेगा, उनके ग्रामर के हिसाब से चलेगा, ना कि हमारे हिंदी के हिसाब से और हमारे लगने के हिसाब से। तो क्या है मामला? मामला है कि प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेके आते हैं। सही सुना आपने, नहीं लेके आते हैं, परंतु लगता है हिंदी के हिसाब से कि लग जाना चाहिए, और वहां लगा के हम एग्जामिनेशन में कर देते हैं गलती। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो देखिए, तो पहला है अटैक। अटैक यानी हमला करना। उसने मुझ पे हमला किया, यानी ही अटैक्ड ऑन मी या अपॉन मी या एट मी। कितना अच्छा लग रहा है, और आपको भी लग रहा होगा सही है, परंतु गलत है। अटैक के साथ ये नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा हम आगे देखेंगे। उसी तरह से डिस्कस के साथ, डिस्कस अबाउट कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ उसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो डिस्कस अबाउट। एक्सप्लेन अबाउट, एक्सप्लेन ऑफ। उसी तरह से रीच, अप्रोच, कहीं जाना, कहीं पहुंचना। जैसे कहते हैं ना, गो टू, कम टू, तो लगता है कि रीच और अप्रोच के साथ भी टू लग जाना चाहिए, परंतु नहीं लगता है। आइए देखते हैं, बारी बारी से इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है हमारा अटैक। तो अटैक के साथ हमें ना ही ऑन लगाना है, ना ही अपॉन लगाना है, और ना ही एट लगाना है। जैसे रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो रसिया अटैक्ड। ऑन लगा दे, बोलिए तो जरा सा, ऐसा होगा क्या? अपॉन लगा दे, एट लगा दे, नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। सीधे होगा रसिया अटैक यूक्रेन। रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया। क्लियर है? समझ गए? हाँ, अटैक के साथ ऑन, अपॉन, एट नहीं लगता है। सही सुना आपने। अब दूसरी बारी आती है डिस्कस की। डिस्कस अबाउट लगता है कि होना चाहिए, परंतु नहीं होता है। जिस तरह से यहां यह सब नहीं होता है अटैक के साथ, उसी तरह से यहां डिस्कस के साथ अबाउट नहीं होता है। डिस्कस चर्चा करना, किसी के बारे में चर्चा करना, तो लगेगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, यानी आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। लगेगा कि सही है, सही तो है नहीं। आई डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। हाँ, अब किसी के साथ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि विथ माई वाइफ, गर्लफ्रेंड, जानू, जिसके साथ लगाना है लगा दीजिए। परंतु यहां अबाउट डिस्कस के साथ गलत है। आगे विथ ठीक है, हाँ डिस्कस के साथ विथ आ सकता है, लेकिन अबाउट नहीं। के बारे में चर्चा के सेंस में हम अबाउट यूज नहीं करते, सीधे कहेंगे आई डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है? समझ गए? हाँ, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं। उसी प्रकार से एक्सप्लेन के साथ अबाउट या ऑफ नहीं। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, तो लगेगा कि हाँ मैं इस चीज की व्याख्या कर रहा हूं या इस चीज के बारे में व्याख्या कर रहा हूं। तो दोनों का ही अंग्रेजी आप किसी तरह से बनाए, मतलब हिंदी अदल बदल के कुछ भी यूज कर ले। इसके बारे में चर्चा व्याख्या कर रहा हूं या इसकी व्याख्या कर रहा हूं, दोनों स्थिति में केवल एक्सप्लेन होगा, अबाउट नहीं होगा। मतलब मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, तो आई एम एक्सप्लेनिंग। अब यहां अबाउट या फिर ऑफ दिस वर्ड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कहना गलत है। सीधे होगा आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्ड या दिस वर्ड या द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। क्लियर है? हाँ, एक्सप्लेन के साथ अबाउट या ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? उसी तरह से एक और वर्ड है, वह है रीच और अप्रोच। जैसे कहते हैं कि वो
दिल्ली पहुंच गया, तो ही कहेंगे ही रिच्ड, और यहां सीधे लिख देंगे दिल्ली। जी हां, ऐसा नहीं कहेंगे कि टू दिल्ली। हाँ ठीक है, अगर रिच ना लगा कि हम कहते हैं कि ही केम, तब टू लगा दें, ही वेंट तब टू लगा दें, परंतु रिच के साथ नहीं। उसी तरह से अगर कहते हैं कि ट्रेन जो है, बस जो है स्टेशन पे पहुंचने वाली है, द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू द स्टेशन, नहीं, केवल स्टेशन। द ट्रेन इज अप्रोचिंग स्टेशन या द स्टेशन, टू द स्टेशन नहीं कहेंगे। टू का इस्तेमाल अप्रोच के साथ नहीं करेंगे, रिच के साथ नहीं करेंगे। हाँ, कम और गो के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक आप आ चुके हैं तो थोड़ा सा एडवांस तो बनता है। अब चूंकि अंदर जब रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि आधा अधूरा बता के चले जाए। अगर यहां तक आ गए हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और आपका एक हो सकता है क्वेरी हो कि सर अटैक के साथ हमने ऑन देखा है, तो कहां देखा होगा, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। अब अगर कहते हैं कि इस देश पर बहुत सारे हमले हुए हैं, तो अगर अटैक इस शब्द को, यानी ये जो अटैक वर्ड है, इसको अगर वर्ब ना बना के, ध्यान दीजिएगा, इस अटैक वर्ड को अगर वर्ब ना बना के हम नाउन बनाने की कोशिश करें, तो नाउन के सेंस में यह नाउन जब बन जाएगा तब ये अपने साथ आसानी से ऑन लेगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैंने उस पर हमला किया, अब इसको एज ए नाउन यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहेंगे मैंने उस पर हमला किया, तो आई। अब देखिए मैक एन अटैक को हम कर देते हैं आई मेड एन अटैक। अब कह देंगे ऑन हिम। समझ में आया? तो ये एडवांस है थोड़ा सा। जो लोग अटैक के साथ ऑन देखे होंगे वो इस सेंस में देखे होंगे, इस सेंस में नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो गलत है। एज ए वर्ब अटैक अपने साथ ऑन नहीं लेगा, नाउन बनने के बाद ले सकता है। क्लियर है? हाँ। उसी प्रकार से अगर डिस्कस अबाउट यूज होते हुए कहीं दिख रहा है तो गलत है, लेकिन इसी सेंस में हम कह सकते हैं टॉक अबाउट। क्या कह सकते हैं जी? तो टॉक अबाउट कह सकते हैं, एकदम सेम सेंस है। डिस्कस का मतलब चर्चा करना, किसी चीज के बारे में वाद विवाद करना, और टॉक अबाउट मतलब ही चर्चा करना उसके बारे में। क्लियर है? हाँ। तो यहां डिस्कस के साथ अबाउट नहीं, लेकिन टॉक के साथ अबाउट हो सकता है। अगर डिस्कस को छोड़ दिया जाए और उससे एक नाउन बना लिया जाए जो कि डिस्कशन होता है, तो वो अपने साथ ऑन ले सकता है, परंतु डिस्कस एज ए वर्ब अबाउट नहीं लेगा। डिस्कशन अपने साथ अबाउट ले सकता है, सॉरी ऑन नहीं, अबाउट ले सकता है, लेकिन डिस्कस एज ए वर्ब अपने साथ अबाउट नहीं लेगा। अगर इसी सेंस में टॉक अबाउट यूज करे तो चलेगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा, और ये जो वर्ब्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इनके साथ क्या नहीं लगाना है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, थंबनेल में आप देखे होंगे। तो क्या बुलाती है, कहाँ नहीं जाना है, मतलब जो वर्ड्स हैं वो बुलाएंगे अपने तरफ प्रीपोजिशन को, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ओके, गुड बाय।